दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं पायल और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी नदी की गहराई में उग रहा एक कोमल सा पौधा और निर्मल के दिल के ख्यालों के बीच में समानता ये है कि दोनों ही पानी से अनंत प्रेम करते हैं। ये कहानी निर्मल और एक नदी के नायाब रिश्ते और प्रेम की कहानी है। निर्मल एक नदी के सफर पर जाता है और तय करता है कि जहां तक नदी जाएगी वो भी उसके साथ जाएगा। तो आइए चलते हैं और महसूस करते हैं इस अनुभव को। लेकिन इस अनुभव को महसूस करने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। पानी जितना गहरा होता है उसकी लहरें भी उतनी ही ऊपर उठती हैं। पानी का स्वभाव बहना होता है, इसीलिए ही वो हमेशा ताजा रहता है। पानी हर जगह पाया जाता है, जमीन पर भी, जमीन के अंदर भी, आसमां में भी और आंखों में भी, सभी जगह। बचपन से ही निर्मल का पानी के साथ अनोखा रिश्ता है। पानी के पास आकर वो खुद को काफी सुकून भरा पाता। फिर वो चाहे नदी हो, तालाब हो, कोई दरिया हो या बारिश की बूंदें हो। जब बारिश होती, निर्मल घर की छत पर जाकर भीगने लगता। वो पानी की बूंदों के साथ नाचता।
उनके साथ बातें करता। जब भी वो अपने गांव जाता, वो हमेशा नदी में जाकर ही नहाता। घंटों उसमें तैरता रहता। जंगल जाकर वो पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों को पीता। पर ये वो ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि ये बूंदें दूसरे जीवों के लिए जीवन अमृत का काम करेंगी। जब भी बारिश होती, वो अक्सर घूमने निकल जाता। उसकी साइकिल पर सवार होकर वो शहर में घूमता रहता। करीब 20 साल बाद भी निर्मल का जुनून कम नहीं हुआ। निर्मल की उम्र 30 वर्ष है और आज भी उसे पानी से उतना ही प्रेम है जितना बचपन में था। निर्मल नदी के किनारे अपना बैग एक कांधे पर लिए हुए खड़ा है। एक और बैग उसके पास जमीन पर रखा है। नदी के तट पर एक नाव है जो आती जाती लहरों से हिचकोले खा रही है। निर्मल की आंखें एकाएक नदी की तरफ देख रही है। उसकी आंखों में आज अजब सी चमक है और दिल में बेइंतहा खुशी है। ऐसा तो नहीं कि वो पहली बार नदी के पास था, पर ये एक अलग अनुभव है। निर्मल ने फैसला किया है कि वो एक नदी की सैर पर जाएगा और वहां तक जाएगा जहां तक नदी उसे ले जाएगी। उसने अपने साथ नदी का कोई नक्शा भी नहीं रखा। किसी दोस्त ने उससे कहा भी था, साथ में एक नक्शा ले जा, सफर में आसानी होगी। तो निर्मल ने जवाब दिया था, नहीं, मैं नक्शा नहीं ले जाऊंगा, मैं खुद अपना एक नया नक्शा बनाऊंगा। निर्मल नदी के तट पर खड़ा सामने उगते हुए सूर्य के इंतजार में है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, वो अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। मध्यम मध्यम भोर का उजाला, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और नदी की खुशबू, पंछियों की मधुर धुनें, सभी मिलकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद सूर्योदय हुआ। अपार उजाला धरती की तरफ उतरने लगा। सूर्य धीरे धीरे सिंदूरी रंग लिए नदी के अंतिम छोर से बाहर आने लगा। पंछियों के गाने की धुन और भी बढ़ गई। कई फूल जो इस क्षण के इंतजार में थे, वो भी खिल उठे। नदी की लहरें अब और भी ज्यादा लहराने लगी। निर्मल जमीन पर बैठ गया और सूर्य को नमन करने लगा। उसने नदी का पानी अपने दोनों हाथों में लिया और उसे भी नमन करने लगा। हाथों से पानी नदी में डाल वो फिर से खड़ा हो गया। निर्मल अपनी नाव को खोलने लगा।
जो तट पर रखे एक पत्थर से बंधी है। फिर उसने दोनों बैग नाव में रख उसने नाव को धक्का लगाकर पानी में उतारा और खुद भी उसमें बैठ गया। नाव लहरों से हिचकोले खाने लगी। निर्मल ने चप्पू अपने हाथों में लिया और उन्हें चलाने लगा। निर्मल अपनी आंखें मूंद कर इस क्षण को महसूस करने लगा। नदी के बहने की कलकल आवाज और बहते पानी की खुशबू से निर्मल का रोम रोम खिल उठा। उसने एक गहरी सांस ली और ताजी हवा को अपने अंदर समा लिया। नदी की गति के साथ साथ नाव भी धीरे धीरे बढ़ रही है। निर्मल आसपास के नजारों को अपनी आंखों में कैद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये उसके लिए सपना है जो आज पूरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता नदी का बहाव बढ़ता गया। उसी के साथ नाव की गति भी बढ़ने लगी। आसपास के जंगल भी और घने होते गए। शुरुआत में उसे कोई जानवर दिखाई नहीं दिए, पर अब रह रहकर कुछ समय में कोई जानवर दिखाई देता, जिनके बारे में सिर्फ उसने या तो किताबों में पढ़ा था या फिर टीवी पर देखा था। कभी उसे कोई 12 सिंगा दिखाई देता तो कभी कोई जिराफ। जब कोई उसे दिखाई देता तो वो धीरे से आवाज कर कर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करता। एक लोमड़ी के दिखाई देने पर निर्मल ने आवाज कर उसका ध्यान खुद की तरफ किया। किनारे पर पानी पी रही लोमड़ी उसे कुछ क्षण एकटक देखती रही और फिर जंगल के अंदर भाग गई। पानी इतना साफ है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कि उसका तल और उसमें रहने वाली मछलियां उसे साफ नजर आ रही है। जहां मछलियों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती, वहां वो अपना हाथ पानी के अंदर डालता, इस उम्मीद में कि कोई मछली उसे छूती हुई निकल जाए। पर ऐसा अब तक नहीं हुआ। समय बीतता रहा। निर्मल अपने सफर में काफी आगे आ चुका है। सुबह की जगह दोपहर ने ले ली। निर्मल ने एक बैग में से टिफिन निकाला और उसे खोला। उसके अंदर माँ के हाथ के बने पराठे और सब्जी है। खाते खाते वो रोटी के कुछ टुकड़े पानी में डालने लगा, जिससे कई सारी मछलियां एकत्रित होने लगी।
निर्मल रोटी का एक टुकड़ा पानी में डालता और मछलियों का एक झुंड उस पर जमा होकर उसे झट से खा जाता। निर्मल को एक युक्ति सूझी। उसने रोटी के कुछ टुकड़े अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए और पानी के अंदर ले जाकर धीरे से मुट्ठी खोली। मछलियों का झुंड हाथ पर से होता हुआ रोटी के टुकड़े को लेकर खाने लगा। एक टुकड़ा निर्मल की हथेली पर ही चिपक गया, जिससे मछलियां उसके हाथों में से रोटी खाने लगी। निर्मल के लिए ये क्षण एक यादगार क्षण में बदल गया। समय बीतता गया। निर्मल भी नदी के साथ रहकर खुद को पानी की तरह महसूस करने लगा। नदी का बहाव समय के साथ और भी तेज होने लगा। निर्मल नाव के अंदर लेटकर आसमां की तरफ देखने लगा। उसे आसमां भी नदी की तरह दिख रहा है। उसे लगने लगा जैसे ये नदी उसे आसमां में ले आई है और ये आसमां उसे बहाए जा रहा है। वो नदी के पानी में घुल गया है और आसमां में उड़ा जा रहा है। नाव नदी के लहरों के साथ साथ हिचकोले लेती हुई आगे बढ़ रही है। लहरों की आवाजों की मधुरता से निर्मल के चेहरे पर मुस्कान ने अपना ठिकाना बना लिया है। देखते देखते दोपहर की पीली चादर हटाकर आसमां ने सिंदूरी चुनरी ओढ़ ली। आसमां में अलग अलग तरह की अप्रतिम चित्रकारिता प्रकट हो गई। निर्मल फिर से उठकर बैठ गया। आसपास का मंजर देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। नदी का क्षेत्रफल फैलकर इतना हो गया है कि वो किसी सागर की तरह दिखने लगी। नदी के नए नए अद्वितीय मंजर देखकर निर्मल के मन में खुशी से मोर नाचने लगते। सूरज धीरे धीरे नदी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। शाम के इस मंजर ने नदी का रूप ही बदल दिया है। अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया। लहरों ने अपनी गति को धीरे किया। दूर दूर से कई मछलियां नदी में गोते खा रही हैं। समस्त प्रकृति नदी के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। निर्मल इन अद्वितीय नजारों को देखने में मग्न है। एकाएक उसके कानों में एक आवाज आई जो नाव के चप्पू चलाने की आवाज है। उसने अपने नाव के चप्पू की तरफ देखा, पर वो तो बस रखे हुए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की नाव में बैठकर उसकी तरफ आ रही है। उसकी आभा और रूप इतना मनमोहक है कि उसने
निर्मल का मन मोह लिया। निर्मल को लगा जैसे ये बस उसका कोई ख्याल होगा। उसकी नाव निर्मल की नाव के पास आ गई। उसने निर्मल से मुस्कुरा कर कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्या करने आए हैं? निर्मल का आश्चर्य में होना स्वाभाविक है। उसने धीरे से कहा, मैं निर्मल हूं, बस एक यात्रा पे निकला हूं। तो लड़की ने कहा, यहाँ की यात्रा अनमोल है। अगर आप इस नदी का सम्मान करेंगे तो ये नदी आपको अंतिम छोर तक ले जाएगी। निर्मल ने कहा, वैसे आप कौन हैं? तो लड़की ने कहा, मैं यहीं रहती हूं, इसी के साथ बहती हूं। क्या आप कुछ देखना चाहेंगे? निर्मल अब भी उलझन में है। उसने असमंजस में ही कहा, हाँ जरूर। लड़की ने कहा, आपको मेरी नाव में आना होगा। निर्मल ने कहा, पर मेरी नाव कहीं बह गई तो? लड़की ने कहा, नहीं बहेगी, नदी उसे यहीं रोक कर रखेगी। निर्मल समझ नहीं पा रहा है ये सब क्या है। ये कोई जलावा है या उसका कोई वहम? निर्मल ठीक है कहकर उस लड़की के नाव में बैठ गया। उसने नाव आगे बढ़ाई। नाव हल्की सी आगे के हिस्से से ऊपर की तरफ उठी और पानी के अंदर जाने लगी। निर्मल ये देखकर उत्साहित हो गया। उसने लड़की की तरफ देखा तो वो काफी शांत बैठी है। निर्मल ने अपने आप को संभाला और शांत दिखने का दिखावा करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सिर्फ एक वहम है तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। नाव उन्हें पानी के अंदर ले गई। निर्मल की आंखें एक क्षण के लिए तो बंद हुई और फिर से खुल गई। उसे पानी के अंदर भी आराम से सांस आ रही है। वो पानी के अंदर भी आराम से सांस ले पा रहा है। पानी के अंदर की दुनिया देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। पानी का बहाव अंदर की ओर बाहर की तुलना में काफी शांत है। तरह तरह की मछलियां पानी में सुकून के साथ तैर रही है। कुछ बस पानी में ठहरी हुई है, एक दूसरे से शायद कुछ बातें कर रही हैं। उनकी नाव पानी में गहरी उतरती रही। उन्हें जेलीफिश का एक झुंड दिखा जो उनके पास आकर उन्हें स्पर्श करने लगा, जैसे हाल चाल पूछ रहे हो। उन्हें कई तरह की समुद्र जीव दिखे। नाव उन्हें नदी के तल तक ले गई। निर्मल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं है। नदी की गहराई और अनंत पानी, वो दोनों
काफी देर तक नदी के तल पर ही रुके रहे। दोनों एक दूसरे को दिलचस्प नजारे दिखाते रहे। फिर शांत बैठकर बस दोनों कहीं खो गए। निर्मल की आंखें खुशी से नम हो रही थी, पर पानी के अंदर ये पता नहीं चलता। उसने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने नदी के ऊपरी तरफ का इशारा किया। दोनों ने नाव को कसकर पकड़ लिया। नाव नदी के ऊपरी छोर की ओर बढ़ने लगी। ऊपर आकर नाव ने एक शार्क की तरह छलांग लगाई और पानी में आकर रुक गई। निर्मल की नाव अब भी वही है और अकेले ही धीरे धीरे हिचकोले खा रही है। निर्मल वापस अपनी नाव में जाकर बैठ गया। निर्मल ने उस लड़की से पूछा, पर आपका नाम क्या है? आसपास कोहरा छाया हुआ है। शाम अपने आखिरी पड़ाव पर है। लड़की ने अपनी नाव पीछे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम वही है जो इस नदी का नाम है। निर्मल ने धीरे से स्वर में कहा, मेघना। लड़की की नाव कोहरे में गायब हो गई। निर्मल उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर हर सवाल का जवाब नहीं होता। किसी के बस अनुभव होते हैं। कोहरा आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा। सूर्य पूरी तरह से नदी में डूब गया। चांद अपनी पूरी आभा लिए आसमां में आ गया। उसकी छवि नदी में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी आसमां में बह रही हो और आसमां नदी हो गया हो। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। आसमां और चांदनी ने मिलकर नदी पर सैकड़ों तरह के रंग बिखेर दिए। निर्मल के लिए ये अनुभव ही काफी था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नदी के अंदर से हजारों रंगीन मछलियां निकल निकल कर गोते खाने लगी। कुछ मछलियां हवा में जैसे कलाबाजियां कर रही थी। कहीं कहीं रंगीन शार्क भी दिखाई देने लगी। ये शायद इस आसमां या चांदनी की वजह से होगा जो ये सभी रंगीन नजर आ रहे हैं, या फिर ये ऐसे ही होंगे। निर्मल नाव में बैठ इस मंजर में गुम है, पर एकाएक उसकी नाव हिलने लगी। उसने देखा कहीं दूर से बहुत बड़ा सा कुछ पानी में तैरता हुआ उसके करीब आ रहा है। उसने नाव कसकर पकड़ ली और तेज आवाज में उसे अपने पास आने को कहने लगा। उसने देखा कुछ बहुत बड़ा सा उसकी नाव के नीचे से निकला, जिसका रंग भी
चांदनी की तरह सुनहरा और आसमां की तरह रंगीन है। आगे जाकर वो फिर से निर्मल के करीब आने लगा और इस बार इसने एक बड़ा सा गोता लगाया। निर्मल ने देखा ये 100 फीट से भी लंबी एक विशालकाय व्हेल मछली है। व्हेल मछली गोता लगाती हुई निर्मल के ऊपर से निकली तो व्हेल मछली पर से सुनहरा और रंगीन पानी भी उसके ऊपर आ गया। अब निर्मल के तन पर भी सुनहरा और रंगीन रंग दिखने लगा। वो व्हेल मछली तैरती हुई जाने लगी। जाते जाते निर्मल को उसके साथ और भी व्हेल मछलियां दिखाई दी। नदी में एक उत्सव हो रहा है। हर कोई त्योहार मना रहा है। सभी प्रकृति के साथ मिलकर इसमें शामिल हुए हैं और आज निर्मल भी इसका हिस्सा है। निर्मल इस उपहार से इस तरह सराबोर हो गया है कि उसकी आंखों से आनंद लगातार बह रहा है। आज प्रकृति ने उसका स्वागत किया है। समय इस तरह बीता, उत्सव कब बंद हुआ, निर्मल की कब आंख लगी, किसी को पता नहीं, ना ही निर्मल को पता है। जब निर्मल की आंख खुली, उसकी नाव एक किनारे पर हिचकोले खा रही है और निर्मल नदी की तरफ देखकर अपने अंदर ही उत्सव मना रहा है। आप भी रात के इस उत्सव में शामिल होकर अपनी आंखों में नींद समा लें। नींद आपको सहला सहला कर सुला रही है और आप गहरी नींद में जा रहे हैं। शुभ रात्रि।